प्रधानमंत्री मोदी करेंगे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेताओं से संवाद के जरिए विकास कार्यों पर होगी चर्चा। केंद्र की योजनाओं की प्रगति की भी होगी समीक्षा। सीएम विष्णुदेव साय समेत वरिष्ठ नेता रहेंगे मौजूद। आज उत्तराखंड जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। निवेश उत्सव कार्यक्रम में होंगे शामिल। रुद्रपुर में होगा निवेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन। दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक। सोनिया गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की वर्चुअल बैठक में 18 विपक्षी दलों के नेता होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की पहली बैठक। बिहार में चिराग पासवान की मुंगेर में महासभा। पोलो मैदान में आयोजित होगी नवसंकल्प महासभा। नवसंकल्प महासभा में हजारों लोग होंगे शामिल। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का जन्मदिन। हरियाणा के नंदगढ़ गांव में जन्मदिन मनाएंगे रेखा गुप्ता। जुलाना में आज विकास रैली भी निकालेंगी रेखा गुप्ता। विकास रैली में सीएम नैब सिंह सैनी समेत कई मंत्री होंगे शामिल। शिव भक्तों को लेकर अच्छी खबर। दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक व्यवस्था में आज बड़ा बदलाव। आज से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को किया वन वे। भारी संख्या में मेरठ रोड पर पुलिस बल की तैनाती। कांवड़ यात्रा को लेकर ट्रैफिक में किया गया बदलाव। लखनऊ में सीट बेल्ट हेलमेट चेकिंग का चलेगा अभियान। परिवहन आयुक्त के निर्देश पर 2 दिवसीय अभियान। सीट बेल्ट हेलमेट न पहनने वालों पर लगेगा जुर्माना। प्रयागराज में दिखा तेज रफ्तार का कहर। कार से कुचलकर एक महिला की दर्दनाक मौत। हादसे में 2 महिलाएं गंभीर रूप से जख्मी। घायल महिलाओं को अस्पताल में कराया भर्ती। आक्रोशित लोगों ने गाड़ी में की तोड़फोड़। लखनऊ में गुलाल खेड़ा में अंडरपास निर्माण का विरोध। रास्ते की मांग पर ग्रामीणों ने रोका काम। ठेकेदार ने समाधान का आश्वासन दिया। कांवड़ यात्रा पर सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा कांवड़ यात्रा एकता का अद्भुत संगम। इस यात्रा में कोई भेदभाव नहीं। छांगुर के धर्मांतरण मामले में ईडी का शिकंजा। अलग अलग शहरों में 15 ठिकानों पर छापेमारी। 18 टीम्स ने एक साथ 15 ठिकानों पर छापेमारी की। यूपी एटीएस छांगुर गैंग पर करी प्रहार। छांगुर गैंग का एक और आरोपी गिरफ्तार। बलरामपुर के उतराला इलाके से अरेस्ट। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। फर्रुखाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी बर्खास्त। सिपाही पर लगातार नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का आरोप। एसपी के आदेश पर दर्ज हुआ था मुकदमा। गाजीपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का स्वतंत्र देव सिंह ने किया निरीक्षण। गंगा के कटान और राहत कार्यों का नाव से किया निरीक्षण। कहा प्रदेश के सभी 75 जिलों में बाढ़ से निपटने की तैयारियां पूरी। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश महबूब के पैर में लगी गोली। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस और कार बरामद। नोएडा में बदमाशों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी। थाना फेज 2 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने मौके से 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। साथ ही आरोपियों के पास से अवैध हथियार बरामद। कृषि अधिकारी नरेंद्र पाल को पीटने का मामला। जिला पंचायत सदस्य पति नितिन पाठक के खिलाफ केस। जिला पंचायत की मीटिंग में अधिकारी से की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महोबा में अश्लील गानों पर झूमे स्वास्थ्यकर्मी। स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सेवाओं की जगह लगे ठुमके। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर खड़े हो रहे सवाल। अमरोहा में स्कूल वाहनों पिकअप वैन की जोरदार भिड़ंत। सड़क हादसे में 5 साल की स्कूली बच्ची की मौत। 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे जख्मी। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी। मुरादाबाद में 2 मुस्लिम लड़कियों ने की हिंदू लड़कों से शादी। कटघर की स्वालेहीन ने अपने घर वालों से बताया खतरा। अमित से स्वालेहीन ने आर्य समाज मंदिर में की शादी। शादी के बाद दोनों बनी नीलम और शालिनी। सहारनपुर के मंदिर में शिवलिंग को किया क्षतिग्रस्त। असामाजिक तत्वों की हरकत से ग्रामीणों में नाराजगी। नया शिवलिंग विधि विधान के साथ होगा स्थापित। बदायूं में घर में सो रही नाबालिग के साथ दुष्कर्म। किशोरी को अगवा कर सामूहिक रेप की कोशिश। मां की जगह सामूहिक रेप का आरोप। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को दबोचा। 3 मौके से फरार। बुलंदशहर में लव जिहाद का मामला। इंस्टाग्राम का राहुल असल में निकला नदीम खान। प्यार के जाल में हिंदू लड़की को फंसाकर किया यौन शोषण। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी को किया गिरफ्तार।
फर्रुखाबाद में 50,000 का इनामी बदमाश ढेर, पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया बदमाश। नाबालिग से रेप हत्या का आरोपी था बदमाश, पुलिस टीम पर फायरिंग कर रहा था और भागने की कोशिश में था। फिरोजाबाद में ई रिक्शा में बैटरी लगाते समय हुआ विस्फोट, हादसे में 2 लोग बुरी तरह से झुलसे, घटना से इलाके में मचा हड़कंप। आनंद फानन में परिजनों ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। श्रावस्ती में जिला अस्पताल की बदहाली की फिर उजागर हुई तस्वीर, टॉर्च की रोशनी में मरीजों का किया जा रहा इलाज। अस्पताल परिसर में मौजूद जनरेटर फांक रहा धूल। सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट बनाने वाली महक और परी की बढ़ी मुश्किलें, एसपी विश्नोई ने थमाया बीएनएस 168 का नोटिस। 5 लाख रुपए के मुचलके से होगी पाबंद, पुलिस कार्रवाई के बाद बढ़े 1 लाख फॉलोअर्स। हरदोई में चोरी के शक में 2 युवकों की पेड़ से बांधकर पिटाई, ग्रामीणों ने दोनों पर चोरी का लगाया आरोप। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हापुड़ में युवक ने की महिला की जमकर पिटाई, महिला पर बरसाए अनगिनत थप्पड़, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महोबा में भारी बारिश के चलते भरभराकर गिरा कच्चा मकान, परिवार के सभी सदस्य मलबे में दबे, घटना में मां बेटे की मौत, 2 लोग जख्मी। रायबरेली में जमीनी विवाद के चलते घर में घुसकर मारपीट, 18 दर्जन लोगों पर मारपीट का आरोप, महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी, घायलों का जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। कैबिनेट मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला, कहा विपक्ष का हिंदू समाज के खिलाफ काम करने वालों को बढ़ावा। बलिया में पुलिस के बदमाश के साथ मुठभेड़, पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश को मौके से किया गिरफ्तार, मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली। बदायूं में भरे पानी में पड़ा मिला किसान का शव मिलने से इलाके में हड़कंप, सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मथुरा में प्रेमी ने की युवती की गला दबाकर हत्या के बाद आरोपी नशे की हालत में थाने पहुंचा, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, पुलिस मामले की गंभीरता से कर रही जांच। सहारनपुर में रिश्वत लेते पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल, चंद पैसों के लालच में हटाया बैरिकेडिंग, नो एंट्री में ट्रक, रिश्वत लेती पुलिस। चित्रकूट में मूसलाधार बारिश के चलते पक्का मकान गिरा, परिवार के 4 सदस्य मलबे में दबे, घटना में भाई बहन की मौत, माता पिता जख्मी, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। प्रयागराज में गंगा यमुना का बढ़ा जलस्तर, गंगा यमुना का पानी हनुमान मंदिर तक पहुंचा, जलस्तर खतरे के निशान से करीब 3 मीटर नीचे। सीएम धामी ने फिल्म 5 सितंबर का पोस्टर किया लॉन्च, सीएम कैंप कार्यालय में लगाया गया पोस्टर, उत्तराखंड में हुई फिल्म की शूटिंग। देहरादून में गणेश जोशी ने योजनाओं की समीक्षा की, महिलाओं के स्वरोजगार पर दिया जोर, हाउस ऑफ हिमालयाज पर विशेष ध्यान, मिलेट से बने नए उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। जागेश्वर धाम को मंदिरमाला मिशन के तहत किया जाएगा विकसित, अल्मोड़ा में बोले केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, जागेश्वर धाम के लिए मास्टर प्लान किया जा रहा तैयार। पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार, निर्विरोध ग्राम प्रधान से बढ़ी चुनाव की शांति, पंचायत चुनाव में जीत का दावा कर रही बीजेपी। टिहरी में चुनाव ड्यूटी कर्मचारियों को मिलेगी पूरी सुविधा, सेक्टर मजिस्ट्रेट कर रहे हैं क्षेत्रों का निरीक्षण, आपदा प्रभावित इलाकों के लिए रूट चार्ट तैयार। हरिद्वार में कांवड़ मेले की भीड़ देखते हुए सुरक्षा बढ़ी, कांवड़ मेले के लिए चलाई जा रही स्पेशल ट्रेन, रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे रखी जा रही नजर। कांवड़ यात्रा में 101 फीट लंबी तिरंगा यात्रा निकाली जा रही, कांवड़ यात्रा में दिखी देशभक्ति की भावना, शहीदों को समर्पित तिरंगा कांवड़ निकाली गई। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी, पर्वतीय जिलों में बढ़ सकती है भूस्खलन की घटनाएं, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट।
हरिद्वार में मनरेगा भ्रष्टाचार पर प्रशासन ने कसा शिकंजा। मनरेगा घोटाले में 2 अधिकारी निलंबित। गढ़ आने की पंचायतों में मनरेगा गड़बड़ी पकड़ी गई। पौड़ी में चुनाव प्रशिक्षण में नशे का मामला। 2 कर्मचारियों के नशे में पाए जाने पर कार्रवाई। निर्वाचन विभाग ने नशे में कर्मचारी की शिकायत की। उत्तराखंड के स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाने का नियम शुरू। शिक्षा विभाग ने गीता पढ़ाने के दिए आदेश। शिक्षक संगठन ने गीता पढ़ाने का विरोध किया। कांवड़ यात्रा में साफ खाना मिलने पर ध्यान। कांवड़ यात्रा के रास्ते पर खाने की जांच जारी। मिलावटखोरों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। लक्सर में पंचर खत्म होते ही बढ़ी कांवड़ियों की संख्या। लक्सर हाईवे पर कांवड़ वाहनों की बड़ी भीड़। यात्रियों की संख्या बढ़ने से हाईवे पर ट्रैफिक। देहरादून में बिना लाइसेंस वाले डॉक्टर्स पर कार्रवाई शुरू। 2500 डॉक्टर्स का लाइसेंस समय पर रिन्यू नहीं। 6 दिन में 200 डॉक्टर्स ने रिन्यू कराया लाइसेंस। नशा मुक्ति के लिए जोईवाला पुलिस की खास पहल। पुलिस का नशा मुक्ति अभियान जारी। स्कूल में नशे के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम। विकासनगर में जिलाधिकारी ने चक्राता विधानसभा क्षेत्र का किया दौरा। सड़कों की स्थिति को लेकर अधिकारियों से की बातचीत। जिलाधिकारी ने सड़क जाम की समस्या पर दिया ध्यान। काशीपुर में पुलिस ने अवैध शराब तस्करों को पकड़ा। 10 पेटी शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। चुनाव से पहले शराब की तस्करी रोकी गई। देहरादून में 5 साल के मासूम पर हमला। पड़ोस की महिला ने बच्चे पर किया हमला। आपसी रंजिश के चलते मासूम को किया घायल। सिल बच्चे से बच्चे के सिर पर मारा। लक्सर में अज्ञात महिला का मिला शव। पुराने रेलवे क्वार्टर से महिला का शव बरामद। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जर्जर हालत में अस्सी गंगा घाट की सड़क के कई दिनों से बंद है। अस्सी गंगा घाट का रास्ता। सड़क खराब होने से लोगों को हो रही परेशानी। छत्तीसगढ़ के कोरिया में शासकीय दस्तावेज जलाए जाने का मामला। पूर्व प्राचार्य पर लगे दस्तावेज जलाने का आरोप। पूर्व प्राचार्य ने मामले में दी सफाई। कहा पुरानी प्रैक्टिकल फाइल्स पर दीमक लगी थी। बिहार को गोपालगंज में सदर अस्पताल में घुटनों तक भरा पानी। 2 घंटे की बारिश से अस्पताल में जल जमाव। मरीजों को आवाजाही में हो रही परेशानी। बिहार के गोपालगंज में रंगदारी और मारपीट से परेशान मछुआरे। दबंगों पर मछली छीनने और मारपीट का लगाया आरोप। मछुआरों ने की एसपी से शिकायत। लगाई न्याय की गुहार। पटना के चंदन मिश्रा हत्याकांड में नया सुराग। मोटरसाइकिल पर भागते दिखे हत्यारे। सीसीटीवी में कैद हुई हत्यारों की तस्वीरें। अस्पताल में घुसकर की थी हत्या। पटना के चंदन मिश्रा हत्याकांड में एक्शन तेज। मुख्य शूटर तौसीफ बादशाह गिरफ्तार। एसटीएफ ने 5 शूटर्स की पहचान की। मुंबई के बांद्रा में चौल गिरने से हादसा। मलबे से 12 लोगों को निकाला गया। घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। मौके पर राहत बचाव का काम जारी। लांजन में प्रैक्टिस के दौरान इंजर्ड हुए अर्शदीप सिंह। बॉलिंग के दौरान हाथ में लगी चोट। लांजन में चौथे टेस्ट के लिए प्रैक्टिस कर रही थी टीम इंडिया। चौथे टेस्ट मैच से पहले भारतीय टीम ने जमकर की प्रैक्टिस। मैदान में जमकर बहाया पसीना। गौतम गंभीर, रविंद्र जडेजा ग्राउंड में मस्ती करते हुए आए नजर। बेंगलुरु भगदड़ मामले में कर्नाटक सरकार ने आरसीबी को ठहराया जिम्मेदार। कहा परेड की इजाजत नहीं ली। कोहली का वीडियो डालकर लोगों को बुलाया। फ्री पास से भीड़ बेकाबू हुई। जापान ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती समाप्त। मेंस डबल्स में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी टूर्नामेंट से हुई बाहर। लक्ष्य सेन को भी प्री क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा।
23 जुलाई को भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच 23 जुलाई से शुरू होकर 27 जुलाई तक चलेगा। इंग्लैंड की टीम 2-1 से बनाए हुए है बढ़त। भाला फेंक एथलीट अरशद नदीम ने खोली पाकिस्तान की पोल। कहा, पदक जीतने के बाद ये वादे अब तक नहीं हुए पूरे। भूमि आवंटन की घोषणाएं भी फर्जी थी। डूरंट कप की पुरस्कार राशि में भारी इजाफा। आईएसएल की सिर्फ 6 टीम्स टूर्नामेंट में लेंगी हिस्सा। पिछले सत्र में आईएसएल की 12 टीम्स ने किया था प्रतिभाग। भारतीय स्टार खिलाड़ी अदिति चौहान ने 17 साल के फुटबॉल करियर पर लगाया विराम। खेल से संन्यास लेने का फैसला। कहा, शुक्रिया मुझे पहचान देने के लिए। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए बांग्लादेश के स्क्वाड का ऐलान। टीम में युवा और अनुभवी प्लेयर्स को मिला चांस। टीम की कमान लिटन दास को मिली। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जनता को दी बड़ी खुशखबरी। कहा, पेट्रोल डीजल के घट सकते हैं दाम। अगर कच्चे तेल की कीमत $65 प्रति बैरल रही तो 2-3 महीने में कटौती मुमकिन। भारत यूके के बीच अगले हफ्ते साइन हो सकता है FTA। यूके की लग्जरी कार्स और ब्रांडेड कपड़े होंगे सस्ते। अग्रीमेंट के लिए 3 साल तक चली बातचीत। भारत में इस साल 2.39 करोड़ आईफोन बने। ये पिछले साल की तुलना में 53% ज्यादा। ट्रंप ने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग न करने की धमकी दी थी। SBI ने फिर FD की ब्याज दरों में 0.15% तक की कटौती की। अब सामान्य नागरिकों को 6.45% तक का मिलेगा ब्याज। नई ब्याज दरें 15 जुलाई से होंगी लागू। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला की भारत में एंट्री। महिंद्रा एंड महिंद्रा के CEO आनंद महिंद्रा ने कंपनी का किया वेलकम। कहा, कंपटीशन से इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। भारत में तेजी से बढ़ रहा है मेडिकल टूरिज्म। देश को चिकित्सा केंद्र बनाने के लिए प्रोत्साहन देना जरूरी। मेडिकल टूरिज्म बाजार $58.2 अरब होने की उम्मीद। भारत में 8 चार्जिंग स्टेशन लगाएगी टेस्ला। एक बार में 252 गाड़ियां हो सकेंगी चार्ज। टाटा महिंद्रा से मिलेगी चुनौती। कॉर्पोरेट्स की पहली पसंद बनी नवी मुंबई। ऑफिस स्पेस की मांग 2024 में 40% बढ़ी। मुंबई का औसत किराया लगभग ₹65 प्रति वर्ग फीट। अडानी समूह ने अडानी विल्मर में 20% की हिस्सेदारी बेची। 7,150 करोड़ रुपए में हुआ सौदा। समूह ने दिसंबर में 44% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की थी। अब दिल्ली में घर खरीदने का सपना जल्द होगा पूरा। DDA हाउसिंग स्कीम के तहत सभी वर्गों EWS, LIJ, MIJ और HIG फ्लैट्स उपलब्ध हैं। गाजा के कैथोलिक चर्च पर इजरायली हमला। टैंक की गोलीबारी में 3 लोगों की मौत। PM बेंजामिन नेतन्याहू ने हादसे पर जताया दुख। शिकागो में ट्रंप की नीतियों के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन। हजारों लोग सड़कों पर उतरे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तानाशाह बताते हुए मार्च निकाला। अमेरिका ने TRF को आतंकी संगठन किया घोषित। TRF को वैश्विक आतंकी संगठन की सूची में डाला। TRF ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी। इजरायल ने सीरिया पर दागी मिसाइलें तो भड़क गए राष्ट्रपति अहमद अल शरा। राष्ट्रपति ने राष्ट्र को किया संबोधित। कहा, हम युद्ध से नहीं डरते। इजरायल हमारे समाज को तोड़ने में लगा हुआ है। रूस से जंग के बीच यूक्रेन में बड़ा फेरबदल। यूलिया बनी यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने लिया अहम फैसला। अमेरिका ने खोली पाकिस्तानी मीडिया की पोल। दुनिया के सामने प्रोपेगेंडा किया बेनकाब। पाकिस्तानी मीडिया के दावों को व्हाइट हाउस ने सिरे से खारिज किया। अमेरिका में तूफान चंचल का कहर। नॉर्थ कैरोलिना में आपातकाल घोषित। अब तक 6 लोगों की हुई मौत। कई इलाकों में जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नसों की बीमारी, पैरों में आ रही सूजन, व्हाइट हाउस ने जारी किया बयान। और चलिए कुछ और खबरें विस्तार से बताते चले। सुप्रीम कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब घोटाले में ट्रायल पर रोक लगाने की मांग को नकारते हुए न सिर्फ लालू यादव की याचिका को खारिज किया है, बल्कि मामले को पूरी तरीके से निपटा दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब ट्रायल कोर्ट में सुनवाई तेजी से आगे बढ़ेगी। साथ ही हाई कोर्ट को निर्देशित किया गया है कि वो इस मामले को प्राथमिकता देकर शीघ्रता से निपटाए। लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़े मामले में आरजेडी प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। लालू यादव ने इस मामले की सुनवाई पर रोक लगाने की सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर गुहार लगाई थी, जिसे देश की शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, बल्कि इस याचिका को पूरी तरह से निपटा भी दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब ये मामला ट्रायल कोर्ट में तेजी से आगे बढ़ेगा और हाई कोर्ट को इसे प्राथमिकता के साथ में निपटाना होगा। बता दें कि मामला काफी लंबे समय से कानूनी प्रक्रिया में है। पहले ट्रायल कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद लालू यादव के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब कानूनी कार्रवाई में कोई और देरी नहीं होगी। जानकारी के मुताबिक आरजेडी सुप्रीमो और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को लैंड फॉर जॉब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। लालू यादव ने ट्रायल पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। चंदन मिश्रा मर्डर केस में पटना के एसएसपी कार्तिक शर्मा का बयान सामने आया है। कार्तिक मिश्रा ने कहा है कि पटना पुलिस चंदन मिश्रा के हत्यारे तक पहुंच चुकी है। सीसीटीवी फुटेज के आने के बाद अपराधियों को चिन्हित कर लिया गया है। बिहार में इन दिनों अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसका उदाहरण हमें पटना के पारस अस्पताल में देखने को मिला, जहां बदमाशों ने बगैर किसी रोक टोक के इलाज के लिए पैरोल पर जेल से बाहर आए चंदन मिश्र तक पहुंचते हैं और उसे गोलियों से भून देते हैं। अब इस मामले में आरोपियों की एक तस्वीर सामने आई है। इस फोटो में आरोपी तौसीफ अपने साथियों के साथ बाइक से भागता और हाथ में पिस्तौल लहराता दिख रहा है। बाइक पर बीच में बैठा आरोपी अपने दोनों हाथों को हवा में उठाकर ऐसे दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि वो जो करना चाहता था वो उसने कर दिया है और उन्हें कोई रोक नहीं सकता। बाइक से भागते अपराधियों की दो अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं। चंदन मिश्रा हत्याकांड में शामिल आरोपियों का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस फुटेज में दिख रहा है किस तरह से आरोपी पहले हथियार लेकर अस्पताल में घुसते हैं और फिर चंदन मिश्रा जिस कमरे में था उसमें जाकर उसकी हत्या कर मौके से फरार हो जाते हैं। अवैध धर्मांतरण के एक बड़े रैकेट में शामिल छांगुर गैंग के अहम सदस्य रशीद शाह को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया। रशीद बलरामपुर जिले के मधुपुर का रहने वाला है। एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश एटीएस ने अवैध धर्मांतरण के एक बड़े रैकेट में शामिल छांगुर गैंग के अहम सदस्य रशीद शाह को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। रशीद बलरामपुर जिले के मधुपुर गांव का रहने वाला है और जमालुद्दीन उर्फ छांगुर का करीबी सहयोगी बताया जाता है। एटीएस ने उसे उतरौला थाना क्षेत्र से हिरासत में लिया है और लखनऊ के न्यायालय में पेश किया है। रशीद पर आरोप है कि वो छांगुर के इशारे पर अवैध धर्मांतरण में सक्रिय था और प्रत्येक शिकार के लिए उसे 10,000 रुपए की रकम दी जाती थी। रशीद शाह छांगुर गैंग का सक्रिय सदस्य था जो अवैध धर्मांतरण के लिए हिंदू युवतियों को निशाना बनाता था। एटीएस के अनुसार रशीद पहले भी धर्मांतरण के एक मामले में गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन जमानत पर छूटने के बाद वो फिर से इस गैर कानूनी गतिविधि में शामिल हो गया। वो छांगुर के निर्देश पर बिचौलिए की भूमिका निभाता था, जिसमें टारगेट को लुभाने और धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने का काम शामिल था। एटीएस ने छांगुर के खिलाफ दर्ज एफआईआर में रशीद को 6ठे नंबर पर नामजद किया था।